हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशियल एकेडमी। और फाइनली यूपीएससी के एग्ज़ाम की डेट आ गई और आपका अब धीरे धीरे दिन कम हो रहा है। तो ऐसे में ये समस्या आपके सामने है कि हम इसकी तैयारी कैसे अच्छी करें और इसमें हम जीके जीएस में क्या पढ़ें, क्योंकि जीके जीएस का जो टॉपिक है वो हमेशा ही जो है वह कठिन रहा है। और ये बात समझने में दिक्कत होती है कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, हम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, हम ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, हम बुक्स कहाँ से पढ़ें। ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि यूपीएससी में 80 क्वेश्चंस लॉ से आता है और 20 क्वेश्चंस जीके जीएस, इसके साथ साथ कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश पर बेस्ड होता है। इन 20 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जीके जीएस पर बेस्ड होता है। इन जीके जीएस में जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, कुछ हिस्ट्री पर होते हैं, उसमें कुछ जजेस की बुक्स पर बेस्ड होते हैं। तो इनको कहाँ से पढ़ना है हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, ये जो प्री का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होने जा रहा है उसके लिए लास्ट ईयर के पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। आप उनको अच्छे याद कर डालिए। इसके साथ साथ अब हम अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको यूपीएससी में यह बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स 2 दिन पहले का पूछ लिया जाता है। आप करंट के लिए अपडेट तो रहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या करिए आप लोग, जैसे अभी ओलंपिक गेम हुआ है उसको देख लीजिए। पैरा ओलंपिक में, क्योंकि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक लगभग एक हफ्ते के बाद होता है, तो दोनों में इंडिया ने क्या परफॉर्मेंस किया है, किस विभाग में उसने गोल्ड जीता है, किस में सिल्वर जीता है, किस में ब्रॉन्ज जीता है, इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है। और इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक भी देख लीजिए। अभी आप देखेंगे कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ, न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज भी समाप्त हुई है, T20 मैच भी हुआ है। तो वहाँ से भी एक या दो प्रश्न पूछना जो है स्वाभाविक है, उसको भी अपडेट कर लीजिए। इसके साथ साथ कुछ एक या दो बुक्स जो है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक्स पूछ लेता है, जैसे मृच्छकटिकम की रचना किसने की, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा। इसके लिए भी आप क्या करिए कि कुछ 10 20 50 बुक्स को आप लोग याद कर डालिए और करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। इतना करने से आपके जो 5 से 7 प्रश्न पूछे आते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में सहूलियत होगी और आपको याद करने में आसानी होगी और आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग, मैं कुछ वीडियो लेक्चर भी इस पर मैं बहुत जल्दी ही पोस्ट करने जा रहा हूँ। कुछ जीके जीएस पर करीब 2 लेक्चर्स रहेंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। धन्यवाद।